एक सेनापति जो इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। एक शख्स जिसने इतिहास के सबसे महान साम्राज्य में से एक का नींव रखी। एक योद्धा जिसने एक राष्ट्र का शासन व्यवस्था को ही बदल दिया। एक शख्स जिसने एक जाजक के रूप में अपना काम शुरू किया और आगे चलकर एक साम्राज्य के सर्वे सर्वा बने। तो आज हम बात करने वाले हैं जूलियस सीजर की। सीजर का जन्म 100 बीसी में एक संभ्रांत परिवार में हुआ, लेकिन जब उसकी उम्र 16 साल हुआ उसका पिता का मृत्यु हो गया। तो सीजर ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लिया। वो एक जाजक के रूप में काम शुरू किया। उस समय रोम में राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर था। गृह युद्ध चल रहे थे और इस गृह युद्ध में सूला की जीत हुआ था और सूला के साथ सीजर की पारिवारिक शत्रुता थी। सीजर ने सूला से दूर रहना ही ठीक समझा। उसने सेना में योगदान करके एशिया के और आगे एक सैनिक के रूप में उसने अपनी दक्षता का परिचय दिया और युद्ध में प्राण बचाने के लिए उसे सिविक क्राउन दिया गया। उसके बाद सेना में उसकी तरक्की हुई और उसे एक नौबहर का रक्षा करने की दायित्व मिला और उस दायित्व को बखूबी निभाया। 78 बीसी में सूला के मृत्यु के खबर सुनकर वो रोम लौट आए। सीजर एक बहुत अच्छे वक्ता थे और सेनेटर की दुर्नीति के खिलाफ उसके सख्त रुख के लिए वो काफ़ी जनप्रिय हो गए थे। 75 बीसी में भ्रमण करके लौटते समय एजियन सागर में जलदस्यु के एक दल सीजर को बंदी बना लेता है और उसे छोड़ने के लिए पैसों की मांग करते हैं। कहा जाता है सीजर को जब कहा जाता है उसे 20 टैलेंट्स के बदले में छोड़ा जाएगा, तब वो उस दस्यु दल से कहता है मेरी कीमत कम से कम 50 टैलेंट्स है। जलदस्यु के साथ रहते हुए सीजर हमेशा उन लोगों से कहता था मुक्त होने के बाद वो उन जलदस्युओं को पकड़कर क्रूसबिद्ध कर देगा। वो दस्यु दल उसे मजाक समझते थे, लेकिन मुक्त होने के बाद सीजर ने अपनी बातों को सच साबित किया था। उसने उन दस्यु दल को पकड़ा, लेकिन उनके साथ अच्छे व्यवहार करने के कारण उन लोगों को क्रूसबिद्ध करने से पहले उनका गला काट दिया था। 58 बीसी में सीजर सेना लेकर गल पहुंचते हैं। वहाँ के छोटे छोटे गश्तियों के आपस में लड़ने का फ़ायदा उठाकर सीजर उन्हें पराजित कर देते हैं। 52 बीसी में एलेसिया के युद्ध में सीजर गौल के सेनापति को पराजित करके पूरी तरह गल को दखल कर लेते हैं। सीजर ने ब्रिटिश द्वीपपुंजों पर भी आक्रमण किया था। सीजर का हमला ही थे ब्रिटिश द्वीपपुंज पर रोम का पहला हमला। सीजर के रोम में लौटते ही पोम्पे के साथ सीजर के संघर्ष होते हैं। पोम्पे भागकर मिस्र आ जाते हैं और उसके पीछे सीजर भी मिस्र आते हैं। मिस्र में पोम्पे को कोई मदद नहीं मिलता, उसका हत्या हो जाता है। मिस्र में आकर सीजर के मुलाकात मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से होता है। पहली नज़र में ही सीजर क्लियोपेट्रा के रूप में मोहित हो जाता है। इसके बाद 9 महीना सीजर मिस्र में थे। उसके और क्लियोपेट्रा के पुत्र संतान का जन्म होता है। 46 बीसी में सीजर एक विजयी के रूप में रोम में प्रवेश करते हैं और रोम के एक नायक के रूप में खुद को प्रतिष्ठा करते हैं। इस समय वो किसी भी नीति को लागू और परिवर्तन करने के लिए सीनेट के मतामत को गुरुत्व नहीं देते थे। 44 बीसी को 15 मार्च सीजर के सेनेटर ने ही सीजर की हत्या कर देते हैं। उसके मृत्यु के षड्यंत्र में 60 जन सेनेटर शामिल थे। चाकू घोंपकर सीजर को मार दिया जाता है। 23 बार चाकू घोंपने के बाद सीजर की मृत्यु हो जाता है। सीजर के मृत्यु के बाद रोम 500 साल पुराना गणतंत्र से राजतंत्र बन जाता है और रोम का पहला सम्राट बनता है सीजर का पालित पुत्र
ऑक्टोवियन, जो अगस्तस नाम लेकर सिंहासन पर बैठता है। कुछ इतिहासकार जूलियस सीजर को ही रोम का पहला सम्राट कहते हैं। आज हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसका जून का महीना सीजर के नाम से ही लिया गया है।